Hi, I am Sarath Dixit. Welcome you on my YouTube channel अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव योर नॉलेज एंड बी अ पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स। ये सभी के लिए खुला हुआ प्लेटफॉर्म है। आप डेली कुछ न कुछ न्यू सीखिए। उन नए सीखने के लिए आज मैं आपके लिए मोर देन 20 इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस की प्रैक्टिस सेशन में आया हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप, जैसे आप यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इटर्निटी तक जाना है, अनलिमिटेड एरिया को अचीव करना है। जैसे आप डेली अपनी लाइफ में कहते हैं आई कैन डू इट, बट आप आई कैन डू इट से आई हैव डन इट तक की जर्नी को, अपनी जर्नी को आई कैन डू इट से आई हैव डन इट तक ले जाना है। मीन्स मैं कर सकता हूं से मैंने कर लिया है, यहां तक पहुंचना है। इसके लिए आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते रहें। एवरी डे एवरी वीडियोस में आप कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिससे आप इम्प्रूव करेंगे अपने नॉलेज को और आपकी जर्नी स्टार्ट रहेगी। आप इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ बढ़ते रहेंगे। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन के मोर देन 20 सेंटेंसेस इस वीडियोस में लाए हैं जो आपको रेगुलरली वॉच करने हैं, मेरे साथ उनको स्पीक करना है और अपनी प्रैक्टिस लाइफ में उनको फॉलो करना है। सेंटेंसेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में डेली हिंदी में बोलते हैं, रिपीट करते रहते हैं, रिपीटेड फॉर्म में बोलते हैं, बट इफ़ यू कैन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश तो मच बेटर होगा। आप उनको सीखें। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, आप देखिए, आप डेली बोलते हैं जब कोई गेस्ट आता है, किन किन सिचुएशन में वो सेंटेंसेस आपको कैसे बोलने हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है बैठ जाइए या बैठिए या बैठे रहिए। तो बैठ जाइए और बैठिए सेम सेंटेंस है जिसको बोलेंगे प्लीज बी सीटेड। और दूसरा सेंटेंस है बैठे रहिए, तो इसको क्या बोलेंगे कीप सिटिंग, कीप सिटिंग। जैसे सेकेंड सेंटेंस है, इसको दोबारा कर सकते हैं तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू रिपीट इट, कैन यू रिपीट इट। तो उसका जवाब क्या होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। फोर्थ सेंटेंस अपने काम से काम रखो, या आप बोलते हैं अपना काम करो। कैसे बोलते हैं अपने काम करो, अपना काम करो। तो आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं सेम स्टाइल माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। अब देखिए फिफ्थ नंबर का सेंटेंस, जैसे आप किसी से हिंदी में बोलते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे व्हाट डू यू मीन। गाइस, जब फैसला ही कर लिया है ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कर देखना आसमान का। अपने कद को ऊंचा उठाने के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए। कीप वॉचिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। बोलते हैं 6 सेंटेंस पे देखते हैं। जैसे आप बोलते हैं मेरे पास से दूर हो जाओ, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं स्टे अवे फ्रॉम माई लिमिट्स, स्टे अवे फ्रॉम माई लिमिट्स। जैसे आप हिंदी में किसी से कहते हैं कि आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं मेरी बात समझ आई, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं डू अंडरस्टैंड मी। मीन्स बोलने का जो प्रोसेस है उसमें आपका एटीट्यूड दिखना चाहिए कि आप बात रिक्वेस्टली फॉर्म में कह रहे हैं, या वो बात ऑर्डर फॉर्म में कही जा रही है, या वो बात डांटने की फॉर्म में कही जा रही है, या आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं। सभी के अपने अपने लहजा होता है बोलने का, सभी का अपना अपना एक तरीका होता है बोलने का, तो वो आपके एटीट्यूड में दिखना चाहिए। और स्पेशली मैं उन महिलाओं से, उन वुमेन्स को जरूर एड्रेस करना चाहता हूँ जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स में जाती हैं, हेजिटेट फील करती हैं कि वहाँ पे टीचर क्या पूछेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या पढ़ पाएंगे। वो मेरे वीडियोस को बहुत रेगुलरली देखने कंटिन्यू कर दें। बिल्कुल आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जिससे आपके अंदर की वो हेजिटेशन गायब हो जाएगी। और हर हिंदी मीडियम की जो महिला है उसकी ये प्रॉब्लम है कि उसको इंग्लिश कभी पढ़ी तो है उसने, लेकिन अब वो प्रैक्टिस में नहीं है, तो इसलिए वो भूलती जा रही है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एवरी वीक के एंड में आपको ये प्रैक्टिस सेशन के वीडियोस मिलने वाले हैं जिसमें मैं अनलिमिटेड टाइप के सेंटेंसेज आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। जैसे मैं अभी था
मेरी बात समझ आई तो आप कैसे बोलेंगे? डू अंडरस्टैंड मी। नेक्स्ट, ये सही नहीं है तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है? इट्स नॉट फेयर। इट्स नॉट फेयर। जैसे आप बोलते हैं कहीं जाने के लिए रेडी होते हैं तो कहते हैं ना वहां के लिए तैयार हो जाइए, तो उस प्लेस को सबसे लास्ट में रखना है और स्टार्टिंग में क्या बोलना है? गेट रेडी फॉर स्कूल, मार्केट, एनीवेयर, पार्टी, एनी प्लेस। जैसे कैसे बोलेंगे? गेट रेडी फॉर स्कूल, गेट रेडी फॉर मार्केट, गेट रेडी फॉर पार्टी, दैट्स ऑल। ऐसा कहते हैं कि किसी भी चाहत को पूरी करने के लिए आपकी कोशिशें बड़ी होनी चाहिए। आपकी कोशिशें ही दिखाती हैं कि आपकी चाहत कितनी बड़ी है। इसलिए जैसे मैंने अभी आपको 10 सेंटेंसेस क्लियर किए, उसके बाद अब मैं आया हूँ 11 नंबर के सेंटेंस पे। जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि मैं दोबारा आऊँगा, तो उसको आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं और अच्छे से, बहुत ईजी है। कैसे बोल सकते हैं? आई विल कम अगेन, आई विल कम अगेन, आई विल कम अगेन। जैसे आप किसी से बातचीत करते हैं फैमिली में, हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन टू और, तो आपस में बात करते हैं, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। आप इनको नोटेड भी रख सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। जैसे बोलते हैं मुझे खुशी हुई, तो इट्स माई प्लेजर, नॉट प्लीजर, प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। जैसे 14 नंबर का सेंटेंस है कि क्या चल रहा है आजकल, या अभी क्या चल रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन, नॉट व्हाट इज, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ, नाउडेज, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ। अगर अभी बोलना गया है तो नाउ बोलना है, अगर आजकल बोलना है तो नाउडेज बोलना है। ऐसे बोलना है व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ या व्हाट्स गोइंग ऑन नाउडेज। जैसे ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है कि आप आजकल मोबाइल से बात करते हैं, बाइक पे जा रहे हैं, 4 व्हीलर्स में जा रहे हैं, कहीं पे हैं, तो आप उसको कॉल आया तो आप क्या बताते हैं कि मैं रास्ते में हूँ। आप उसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं और बहुत ईजिली कैसे बोल सकते हैं? आई एम ऑन द वे, नॉट आई एम। देखिए ये फर्क है, आपको इसको आई एम प्रोनाउंस करना है, आई एम। आई एम ऑन द वे, आई एम नहीं बोलना है, आई एम ऑन द वे। वेरी गुड। उसके बाद जैसे 16 नंबर का सेंटेंस है तो उसमें क्या बोला जा रहा है? मजाक मत करो, तो उसको आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। कैसे? बहुत इजी, स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग, मजाक मत करो। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने सेंटेंस नंबर 17 पे, और देखिए ये आपको ये फॉलो करना है कि आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, आप इन सेंटेंसेस को आगे स्पीक करने की कोशिश जरूर करें। विदाउट ट्राइंग और विदाउट मेक एनी एफर्ट यू कांट डू नथिंग। एस इज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिना आप प्रैक्टिस के इन सेंटेंसेस को जानते हुए भी बोल नहीं सकते हैं। और आप अपने आप को कभी भी कमजोर फील मत करें कि हम हिंदी स्पीकिंग हैं, कुछ इंग्लिश स्पीकिंग हैं, कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, कोई मुझे कहेगा बहुत अंग्रेज हैं। ये बनावटी बातें हैं। वही लोग दूसरों पे हंसते हैं जिन पर पहले लोग हंस चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं होता है, उनका काम दूसरों पर मजाक उड़ाना होता है। इसलिए किसी की हंसी से अपने आप को रोकने मत दीजिए। एक बार ठान लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको अपने लाइफ में फॉलो करिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जैसे आप 17 नंबर सेंटेंस में देखते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की या करने की। आप दो तरीके से इस सेंटेंस को कह सकते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की या करने की। ऐसा आप हिंदी में बहुत बार बोलते हैं, डेली मुझे लगता है हर दूसरे या तीसरे दिन ये सेंटेंस आप बोलते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में बोलें, बहुत अच्छा लगेगा। हाउ डेयर यू टू से इट टू डू इट। कैसे बोलेंगे? हाउ डेयर यू टू से इट टू डू इट। कहने के लिए टू से इट बोलना है, करने के लिए टू डू इट बोलना है। आप जो भी बोलना है, हाउ डेयर यू कैसे बोलेंगे? हाउ डेयर यू टू से दैट, हाउ डेयर यू टू डू दैट। अब देखिए 18 नंबर का सेंटेंस। जैसे आप कभी कहीं गए पार्टी में, किसी को कहीं पर टाइम दिया है, वहां पे आपको पहुंचना है, आप लेट हो गए, तो आप क्या बोल सकते हैं
हिंदी में बोलते हैं ना, माफी चाहते हैं लेट हो गए, तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है? सॉरी फॉर बीइंग लेट। अब देखिए एटीट्यूड बदला, वहां पे क्या था एटीट्यूड कि आपको फोर्सफुली कहना है, और यहां पे क्या है, आप रिक्वेस्ट फॉर्म में कह रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी पॉइंट को, किसी बात को किस अंदाज में कहते हैं। अंदाज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाले सेंटेंस में आप फोर्सफुली कह रहे थे, और इस वाले सेंटेंस में आप रिक्वेस्टली कह रहे हैं। सॉरी फॉर बीइंग लेट। जैसे दूसरा, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। जैसे घर की वाइफ्स होती हैं या बच्चे होते हैं, तो वो अपने फादर को या बाहर जो गया है वो किसी को फ़ोन करके, कॉल करके कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, कम एज सुन एज पॉसिबल, कम एज सुन एज पॉसिबल। वेरी गुड। उसके बाद आप इसको फॉलो करें। उसके बाद सेंटेंस नंबर 20, आप हमेशा किसी से मिलते हैं और बोलते रहते हैं ना कि आपसे मिलके अच्छा लगा, तो आप उसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, और बहुत अच्छे से। कैसे बोलेंगे? प्लीज टू मीट यू या नाइस टू मीट यू, दोनों में से कोई भी वर्ड आप पिक कर सकते हैं। प्लीज टू मीट यू या नाइस टू मीट यू। दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन के सेंटेंसेस एवरी वीक के एंड में आपको मिलने वाले हैं। 20 to 20 सेंटेंसेस के वीडियो हम बनाते रहेंगे, और आप इनको आगे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखते रहें। और मोर इम्पोर्टेंट, आप प्रैक्टिस जरूर करें। दैट्स ऑल।